डुअल कन्वर्जन। और एक केस तो उसका होता है कि आपकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में हो, आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम हो और आपके वेरिएबल्स की टाइप डिजायरेबल। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है और कंस्ट्रेंट्स की टाइप एक ही है और वो है लेस देन इक्वल टू, और आपके वेरिएबल्स डिजायरेबल हैं, यानी सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये केस 1 लेंगे हम। इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जस्ट आपने इसको डुअल में कन्वर्ट करना है और वो आपका आंसर है। आपको थर्ड स्टेप की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा जो था एडजस्टमेंट। तो 3 स्टेप्स होते हैं आपके प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। फर्स्ट स्टेप के आपने अपने प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आने, सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करने, और थर्ड स्टेप में जो डुअल हमें मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से जो आपने डुअल कन्वर्ट किया, उस डुअल को हमने देखना है कि क्या ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर है तो यही आंसर है, अदरवाइज हमने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है और वो है एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो पहला केस जैसे मैंने कहा कि अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका प्राइमल प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा उसको डुअल में कन्वर्ट करें और वही आपका आंसर है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने और फिर डुअल में कन्वर्ट करने। और केस 2 हमने लिया था कि आपकी अगर कंस्ट्रेंट टाइप्स लेस देन इक्वल टू की बजाय मिक्स टाइप क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट भी हो और इक्वल टू कंस्ट्रेंट भी हो। तो अगर मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स हैं तो जाहिर है आपको उसको डुअल में कन्वर्ट करने से पहले लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में उसको लेके आना है और फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है डुअल में। तो सेकंड केस बनता है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स। तो मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट जब आप कहते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल वेरिएबल्स के केस में कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट आपने कंस्ट्रेंट्स जो है मिक्स टाइप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद डुअल में कन्वर्ट करें और वो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करनी हो। तो जाहिर है अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स मिक्स टाइप है तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको डुअल में कन्वर्ट किया, तो आपको उन कंस्ट्रेंट्स की एडजस्टमेंट देनी होगी। तो ये था केस 2 जिसको हम कर चुके हुए। तो केस 2 मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद डिजायरेबल वेरिएबल केस। पहला केस फिर से बताता हूं, आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल में हो। केस 1 स्टैंडर्ड प्राइमल मीन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स डिजायरेबल वेरिएबल्स मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल्स। दूसरा केस ग्रेट मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स डिजायरेबल वेरिएबल्स केस। और थर्ड टाइप क्या होगी, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स के साथ वेरिएबल्स जो है वो भी अनडिजायरेबल होंगे। ये आज हम कर रहे हैं, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। मैं कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू था तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास कंस्ट्रेंट टाइप्स डिफरेंट है, जाहिर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। वेरिएबल्स भी आपके अनडिजायरेबल यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ, वो तो डिजायरेबल है। आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 और थर्ड टाइप वेरिएबल की होती है अनकंस्ट्रेंट। जहां तक कंस्ट्रेंट्स की टाइप का ताल्लुक है तो कंस्ट्रेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। जबकि वेरिएबल्स की 3 टाइप्स होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वेरिएबल्स, लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव वेरिएबल्स, और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स या अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स उस टाइप को कहते हैं जिसमें वो वेरिएबल एट उसी एप्लीकेशन उसी मॉडल के लिए नेगेटिव का रोल भी बिहेव करे और पॉजिटिव का रोल बिहेव करे। यानी वो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकते हैं, मींस वो वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है और वो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहेवियर अगर हम उसको लें तो फिर हम कहेंगे ऐसे वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कहते हैं। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पॉजिटिव हो पूरी ऐप के लिए।
उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो नेगेटिव हो पूरी ऐप के लिए। वो नेगेटिव रोल भी बिहेव कर सकता है और पॉजिटिव भी, इसलिए उसको अनरेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड कौन से होंगे? उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो, यानी x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रेस्ट्रिक्शन है कि ये वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, वो रेस्ट्रिक्टेड है कि वो लेस देन नेगेटिव ही हो सकता है। और अनरिस्ट्रिक्टेड मींस वो दोनों हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आई थिंक कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स आपको क्लियर होगी होंगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। वेरिएबल्स की टाइप्स भी क्लियर होगी होंगी, लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव वेरिएबल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वेरिएबल्स, और अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल थर्ड टाइप। तो आज का जो प्रॉब्लम है उसमें डिफिकल्टी लेवल फुल है, यानी कंस्ट्रेंट टाइप्स भी मिक्स्ड है और वेरिएबल्स भी मिक्स टाइप है, मींस डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों मिक्स टाइप है। बताएं यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि आज हम क्या करना चाह रहे हैं? बताइएगा माइक ऑन करके। यस सर। जी, प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इशू था कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आने में प्रॉब्लम। मैं सिंपल सी बात करके भी आपसे पूछ रहा था, आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा था। तो आज मैं जो देखें, आप मेरे साथ साथ चलेंगे ना, उससे ये हेल्प होगी कि वो जो मेरे साथ, जिसकी मेरे साथ इंटरेक्शन है, वो फौरन उसको पिक कर रहा होगा और मुझे रिस्पॉन्स दे रहा होगा। जब वो रिस्पॉन्ड करेगा दूसरे स्टूडेंट्स को भी साथ साथ पता चलेगा और दूसरा स्टूडेंट भी माइक ऑन करके शामिल हो सकता है। तो इससे इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है और लर्निंग ज्यादा हो जाती है। इसी लेक्चर के टाइम पे आप रिकॉर्डिंग का वेट करते हैं कि रिकॉर्डिंग में देख के समझ लेंगे, इधर ही समझ के जाएं ताकि थोड़े बहुत जो इश्यूज हों वो रिकॉर्डिंग से आप उसको उधर से क्लियर कर लें। तो कौन स्टूडेंट आज मेरे साथ हेल्प करेगा? जी माइक ऑन करके बताएं, कौन स्टूडेंट मेरे साथ हेल्प करेगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो मैंने पूछा है मेरे साथ कौन हेल्प करेगा? कोई विलिंग नहीं? भाई कोई तो कह दे, झूठ मूठ ही कह दे कि जी सर मैं हेल्प कर रहा हूं। मैंने हेल्प आपसे ये लेनी है, साथ साथ आप से पूछता जाऊंगा और अगर फर्ज करें आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जी कोई विलिंग है? जी सर। जी उसामा मुनीर, ठीक है, गुड। अच्छा हम स्टार्ट लेते हैं। उसामा अपने साथ साथ रिस्पॉन्स देना है, जहां से समझ नहीं आई फिर भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके सर। जी सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपके सामने प्रॉब्लम है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स की टाइप, 3 डिफरेंट टाइप देखें, लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर देन। इसका मतलब है तीनों टाइप्स आपकी शामिल है। वेरिएबल्स की भी 3 की 3 टाइप्स अवेलेबल है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 लेस देन इक्वल टू 0 और एक x2 वेरिएबल है जो अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव उसका रोल भी है। स्टैंडर्ड प्राइमल क्या कहते हैं? आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। इट मींस आपका ये पूरा मॉडल मैंने रीराइट कर दिया, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का है, तो मिनिमम मींस हमने इसको मैक्सिमम बनाना है और मैंने कहा था इसको मैक्सिमम बनाने के लिए मिन की जगह पे मैक्स लिख दें और इसके सारे साइन चेंज कर दें। तो ये देख सकते हैं आप, मेन जी इक्वल टू होता है माइनस मैक्स जी, मीन आप इस मेन को मैक्स कर दें जी और ये सारे साइन चेंज कर दें, माइनस 0.4x1, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, देखें ये भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो ये आपका उसी मॉडल को मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टैंडर्ड में करने के बाद रीराइट कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वेरिएबल्स को देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन डिजायरेबल है, तो इसको यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसको इसके लिए कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। तीसरा वेरिएबल x3 लेस देन इक्वल टू 0 है, इसको हमने डिजायरेबल बनाना है, मींस x3 और x2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी उसामा, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। अच्छा, जहां तक बात है, ये हमने x3 x1 कोई ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 बाय 1 करते हैं। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, माइंड में रखिए, जब भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपने, तो आप उसको स्प्लिट कर दोगे दो वेरिएबल्स में। जाहिर है x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, मैंने कहा इसकी मीनिंग यही है कि आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो जाहिर है इसका डुअल बिहेवियर है। तो यहां तो ये मर्ज्ड फॉर्म में है x2 अनरिस्ट्रिक्टेड। इसको रेस्ट्रिक्टेड बनाने के लिए आप इसकी दोनों फॉर्म्स को इसको स्प्लिट कर देंगे, एक को कह देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी फॉर्म को कह देंगे लेस देन इक्वल टू 0। दोनों वर्जन इंपोज करने हैं। तो आप देखिएगा, मैंने दो x2 अनरिस्ट्रिक्टेड को स्प्लिट कर दिया, x2 डैश और x2 डबल डैश। क्यों? मुझे इन दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, डिजायरेबल। एक तो स्प्लिट कर दिया और इसकी फॉर्म मैंने ली है x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, यानी इसको स्प्लिट किया x2 डैश x2 डबल डैश, दो में स्प्लिट किया, और फिर उन दोनों का डिफरेंस x2 भी लिया, इसलिए कि ये x2 अनडिस्ट्रिब्यूटेड था। इस x2 का मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि इस x2 की जगह पे हमने लेने ये दोनों पॉजिटिव रखने हैं, लेकिन x2 अनडिस्ट्रिब्यूटेड का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो देखें कैसे होता है। मैं अगर x2 को सपोज कर लूं x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और ये x2 ये सपोज कर रहा हूं कि x2 को x2 डैश माइनस x2 डबल डैश ले रहा हूं, और कह रहा हूं कि ये जो x2 डैश और x2 डबल डैश है, ये अपने तौर पे दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। क्यों? जब अब मैंने इसको स्प्लिट करना है तो दोनों की फॉर्म मुझे डिजायरेबल चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं कि मैं x2 को स्प्लिट कर रहा हूं x2 डैश और x2 डबल डैश, और दोनों को पॉजिटिव ही रखना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, और इनका डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है। कैसे होगा? ये और ये पॉजिटिव है, अगर ये लार्जर है इससे तो इनका डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। इट मीन x2 पॉजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। अगर ये स्मॉलर है इससे तो इनका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। इट मींस जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो मैं x2 को अनरिस्ट्रिक्टेड रख रहा हूं और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं। तो x2 अनरिस्ट्रिक्टेड मींस ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। तो मैं अगर उसको स्प्लिट करता हूं x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, तो इसकी अनरिस्ट्रिक्टेडनेस कायम रहती है। क्यों? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, लेकिन उन पॉजिटिव वैल्यू में अगर पहला वेरिएबल लार्जर है दूसरे, दोनों पॉजिटिव है, तो एक 5 है दूसरा 2 है, तो 5 और 2 पॉजिटिव है, 5 और 2 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन उनका डिफरेंस पॉजिटिव। इट मींस x2 पॉजिटिव। और अगर x2 डैश 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन उनका डिफरेंस नेगेटिव। इट मींस ये रिप्लेसमेंट रीजनेबल रिप्लेसमेंट है कि x2 को दो वेरिएबल में डिवाइड कर दें, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का डिफरेंस आपने x2 की जगह पे दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये वेरिएबल्स तो आपने इधर लिख देने, इसकी जगह पे ये वेरिएबल्स रख देने, जबकि सिस्टम के अंदर जो x2 है उनको डिफरेंस के साथ रिप्लेस कर देना है। क्यों? x2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इट मींस इस x2 की जगह पे भी हमने x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, इसकी जगह पे भी ये रिप्लेसमेंट, इसकी जगह पे भी आपने ये रिप्लेसमेंट, तो ये डिफरेंस और इसकी जगह पे भी ये रिप्लेस।
तो ये डिफरेंस इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व करके, क्योंकि x2 अनडिस्ट्रिब्यूटेड था, डिफरेंस रख दें ताकि वो अनडिस्ट्रिब्यूटेडनेस इधर मौजूद रहे, और यहां पे इसकी जगह पे आप दोनों को पॉजिटिव। तो ये देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड को, क्योंकि उसका नेगेटिव और ग्रेटर दोनों बिहेवियर था, उनको पॉजिटिव करने के बाद हमने डिजायरेबल इधर फॉर्म लिया है। ये इधर पॉजिटिव है लेकिन इधर उनका डिफरेंस इंपोज किया। जी उसामा बताइएगा। जी सर। पॉइंट क्लियर है ये? जी जी सर, क्लियर है। कोई और स्टूडेंट अगर किसी को इशू है तो सिर्फ मैं और उसामा डिस्कस नहीं कर रहे, अगर किसी को भी इशू है तो वो माइक ऑन करके बता सकता है। तो मैं सिर्फ उसामा के साथ जरा डिस्कस कर रहा हूँ, कोई और भी अगर आना चाहे तो वो अपनी इनपुट दे सकता है। अच्छा, ये यहां तक आपका फंक्शन, आपका मॉडल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सिर्फ एक चीज रह गई, लेस देन इक्वल टू 0। आप देखिएगा यहां से चला था मैं, इन तीनों को डिजायरेबल बनाने, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। ये ऑलरेडी है, ये हम कर चुके हैं, अभी किया है x2 को। अब रह गया x3 नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाना। ये देखिए, तो x3 को पॉजिटिव बनाने का मतलब है नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 0, और ये माइनस इधर जाके ये तो 0 रहेगा, इसको रिवर्स कर देंगे। अगर मैं x3 की जगह पे नई फॉर्म ले लूं, माइनस x3 डैश से उसको रिप्लेस कर दूं और माइनस x3 हर x3 की जगह पे इंपोज कर दूं, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। देखिए मैंने अगर इस x3 की जगह पे माइनस x3 लगाता हूं, माइनस x3 डैश, तो ये माइनस ये x3 डैश ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। तो मैं x3 की जगह पे अगर मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैं x3 की जगह पे माइनस x3 से उसको रिप्लेस कर देता हूं। क्यों? वो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है। तो अगर मैं ये सपोज कर लूं कि x3 इक्वल टू माइनस x3 डैश है, तो यहां पे माइनस x3 डैश इसकी जगह पर रिप्लेस करूंगा, ये माइनस इधर जाके, ये जब मैं इस साइड दोनों साइड पे माइनस करता हूं या इससे रिप्लेस करता हूं, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स होकर बन जाएगी x3 डबल डैश। तो ये तो मीट हो गई। तो आपने x3 की जगह पे माइनस x3 जो करने के बाद अपना काम निकाला है कि उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो ये चेंज आपने पूरे मॉडल के अंदर प्लेस करनी, तभी एडजस्टमेंट होगी। अदरवाइज वो डिस्टर्बेंस, आप अपनी मर्जी से नहीं ये काम कर सकते। अगर आपने इसको लेस देन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के जरिए इसको माइनस x3 डैश से रिप्लेस किया है, जिसकी वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो वो माइनस x3 डैश आपने सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर वो प्लेस करना है। तो ये x3 इसकी जगह में माइनस x3 डैश हो जाएगा, ये साइन माइनस, ये देखिएगा x3 डैश, इस x3 को भी माइनस x3 डैश कर दे तो ये माइनस इधर x3 डैश, ये देख सकते हैं। यहां पे भी माइनस x3 डैश, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी ये x3 की जगह माइनस x3 डैश, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस x3 डैश। जी बताइएगा, इस पॉइंट की समझ आई? जी सर। अब आपने तीन काम थे आपके, आपने इनको डिजायरेबल बनाना था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये ऑलरेडी था। इसके लिए आपने डिफरेंस इंपोज किया, इसके लिए अभी आपने x3 की जगह पे माइनस x3 इंपोज करके इसको रिवर्स कर लिया। तो वेरिएबल्स की हद तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव मिन से मैक्स किया था साइन चेंज करके, सेकंड हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, और अभी हमारे पास रिजल्ट इसकी हद तक और इसकी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंस्ट्रेंट्स को भी हमने लेके आना है, लेस देन इक्वल टू करना है। तो अभी हमने ये कर चुके हैं और ये कर चुके हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ चुके हैं, ये अभी बाकी है। तो मैं दिखा सकता हूं आपको आंसर जो अभी तक आप लेके आए हैं, ये आपका आंसर है, मैक्स में है, ये सारे डिजायरेबल है। x1 ऑलरेडी डिजायरेबल था, इसकी जगह पे x2 को आपने स्प्लिट करके डिजायरेबल बनाया, और x3 था लेस देन इक्वल टू 0, तो x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x3 इंपोज करके आपने बनाया। तो आपका
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जबकि ये और ये अभी रहते हैं। अब आप वन बाय वन हम देखते हैं। पहले इस कंस्ट्रेंट को देखते हैं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए कंस्ट्रेंट टाइप लेस देन इक्वल टू, ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू है, इधर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में लेके आना है, और आपको पता है इक्वल के दो वर्जन होते हैं, वो एट अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू भी होती है और एट अ टाइम लेस देन इक्वल टू। इस इक्वल टू को मैं कह सकता हूं दिस साइड greater than equal to 8 and this side less than equal to 8, तो साइमल्टेनियसली वो दोनों इसके वर्जन है। तो ये देखें, जब आपने इसको कन्वर्ट करना है इक्वल को लेस देन इक्वल टू में, तो पहले तो उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेके आए। इक्विवेलेंट फॉर्म होगी कि इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इस एक को इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में 2 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, वही साइड है। इसको लेस देन इक्वल टू 8 भी लिखा और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 भी लिखा, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। जबकि ग्रेटर देन इक्वल टू को आपने लेस देन इक्वल टू बनाना है, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये एज इट इज वही लिखी, और इसको फर्दर लेस देन बनाने के लिए माइनस साइन, ये देखें सारे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये देखें माइनस माइनस प्लस प्लस, ये रिवर्स हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, और माइनस साइन इसके साथ भी लगा दिया। तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे, बोथ साइड्स पे आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लेस देन बना लिया। अब मैं कह सकता हूं ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये थी, और इसको फिर हमने लेस देन में कर लिया, तो अब इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये बन गई। तो अब आप इसको इंपोज, इसकी जगह पे ये 2 लिख सकते हैं। ये इशू के इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन क्यों होता है हम प्रीवियस केस में कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसकी डिटेल में नहीं किया। तो ये देखिएगा इस मॉडल में ये 8 देखें, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, वही मॉडल है, ये वही मॉडल है, सिर्फ रीराइट कर रहा हूं कि ये आप ऑलरेडी मैक्स कर चुके हुए हैं, ये डिजायरेबल कर चुके हैं। कंस्ट्रेंट की बारी है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, कुछ नहीं किया, ये इक्वल था, इसको 2 से रिप्लेस कर दिया। तो यहां तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, सिर्फ ये केस रह गया। तो ये बल्कि ये केस मैंने किया हुआ है, असल में ये केस था ये वाला, ये रह गया, ये हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बनाना है, दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने इधर सारे साइन चेंज कर दिए, ये भी माइनस कर दिया, ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई। अब आप देख सकते हो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म अचीव हो चुकी है, ये आपका मैक्स है, ये सारे डिजायरेबल वेरिएबल्स हैं, ऑलरेडी लेस देन था, लेस देन में रहा, इक्वल था, लेस देन इक्वल टू कर दिया, ग्रेटर देन था, लेस देन इक्वल टू कर दिया। तो ये भी डिजायरेबल, ये सारे भी डिजायरेबल, और ये भी मैक्स, आपका स्टैंडर्ड प्राइमल आ चुका है। अब आप इसको बड़ी आसानी से डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा डुअल का बड़ा आसान सा एल्गोरिथम, हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल एसोसिएट कर दें, y1 इसके साथ y2, y3, y4। जब आपने अटैच किए तो ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये मैक्स मेन, z की जगह पे w, और ये जो राइट हैंड साइड है कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड से निकाल दी, इसको इस मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करने, 4.5 y1, 8 y2, -8 y3, -7 y4, इनको इस कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और इन सबको ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड बन जाएगी 4.5 y1, ये देखिएगा, प्लस क्योंकि सबको ऐड करना है, ये 8 y2 है, इसको ऐड करना है, प्लस 8 y2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -8 y3,
और इसको ऐड करना है। ऐड मीन्स वो -8 है, -8y3 -7y4। जी, ऑब्जेक्टिव की हद तक तो कोई इश्यू नहीं है उसामा। नो सर। अब आपने ये कंस्ट्रेंट्स निकालनी है। कंस्ट्रेंट जैसे हमें पता है, हम प्राइमल के कॉलम से निकालते हैं। तो ये जो x1 के कॉलम, x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, इनके ये कांस्टेंट लेने हैं कोएफिशिएंट्स। इसको इस मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इन सबको ऐड करना है। तो ये आपकी कंस्ट्रेंट 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कंस्ट्रेंट निकलेगी 0.3y1, देख सकते हैं 0, मैं फर्स्ट कॉलम में जा रहा हूं, 0.5y2, 0.5y2, थर्ड -0.5y3, -0.5y3, -0.6y4, y4, और इस ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इधर आपने ग्रेटर देन लगाना है ऑलवेज। क्यों? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से जब भी लेना है तो आपका प्रॉब्लम इधर मैक्स में होगा, तो इधर मिन में होगा, और मिन के साथ आपकी ग्रेटर देन ही लगेगी। इस पे 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये राइट हैंड साइड कहां से आनी है? ये राइट हैंड साइड, ये x1 कॉलम है, और x1 का z में जो कोएफिशिएंट है ये इसकी राइट हैंड साइड पे आएगा। तो ये हो गया, इसने बनाया 0.3y1, 0.5y2, -0.5y3, -0.6y4। इसने बनाई लेफ्ट हैंड साइड कंस्टेंट की, और इस ये राइट हैंड साइड पे -0.4, और दरमियान में कंस्टेंट की टाइप आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां से निकाल लेंगे सेम 0.5y1, आप देख सकते हो यहां से ये निकलेगी, देख सकते हो, ये देखिए ये आ गया। साइलेंट मोड में बता रहा हूं, ये आ गया। मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, ये आ गया। और x2 का राइट हैंड साइड, x2 का ये कोएफिशिएंट ये इधर आ गया। और थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये थर्ड कंस्ट्रेंट बनाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म। और x2 डैश का जो कोएफिशिएंट z में है, x2 डैश, ये इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब फोर्थ कॉलम की तरफ चलते हैं, फोर्थ कंस्ट्रेंट बनेगी। ये कोएफिशिएंट x3 डैश कॉलम, ये कोएफिशिएंट -8, 0.8y1, ये देख सकते हैं, -0.7y2, देख सकते हैं, 0.7y3, ये देख सकते हैं, 0.2y4, ये आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, और राइट हैंड साइड x3 डैश z में ये राइट हैंड साइड, और इधर टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद कितने वेरिएबल्स हैं? 4। इधर 4 के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने हैं आपने। जी, डुअल में कन्वर्जन क्लियर है? यस सर। गुड। दूसरे स्टूडेंट्स, कोई एक आध स्टूडेंट माइक पे आके बता दे, इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। गुड। अब लास्ट स्टेप, वो इतना काम आप केस 2 वाले लेक्चर में कर चुके हुए हैं। आप गौर से देखें, आप इस तरह का केस कर चुके थे, आपके पास डुअल आ चुका है डिजायरेबल वेरिएबल्स के साथ। अब आपने इसमें एडजस्टमेंट देखनी है, कहां कहां एडजस्टमेंट चाहिए। सेकंड स्टेप हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म से डुअल में कन्वर्जन हो चुकी है। अब आपने देखना है कि क्या ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म से वो प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर सकता है कि ओरिजिनल इस तरह का है तो उसका डुअल किस तरह का होना चाहिए, ये देखना बाकी है। और इसको अगर आप देख के इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर लेते हो तो असल में जो डुअल आप कैलकुलेट कर चुके हो उस डुअल को आप रिफाइंड प्योरीफाइड वर्जन में आप लेके आ गए हो। तो ये काम थर्ड स्टेप में एडजस्टमेंट का हमें चाहिए। कैसे? इधर ओरिजिनल में मेन है,
तो डुअल में तो मैक्स आना चाहिए, जबकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके जो उसका डुअल लेके आए उसमें मेन है, तो मेन का मेन तो नहीं हो सकता। वो हमने अपनी आसानी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे तो वो मेन हो चुका हुआ था, और फिर हम उसका डुअल लेके आ चुके हैं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो मैक्स लेके आ गए थे, फिर जब हम उसका डुअल लिया तो वो मिन हो चुका था। तो ओरिजिनल फॉर्म के साथ आपने ये थोड़ा सा टेस्ट लगाना है, तो ये मिन है, ये मैक्स होना चाहिए, इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल, इसको मैक्स कर दें और इनके साइन चेंज कर दें, वो ऐसे कर लेंगे। दूसरा, कंस्ट्रेंट्स कितनी है, 1 2 3, आपकी जितनी कंस्ट्रेंट ओरिजिनल में होती हैं उतने ही वेरिएबल्स डुअल के होते हैं। तो 3 कंस्ट्रेंट्स ओरिजिनल प्रॉब्लम प्राइमल में, जबकि वेरिएबल्स कितने हैं, 4। इट मींस 2 वेरिएबल ने मर्ज होना है। ये भी मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आपका 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए डुअल में, क्योंकि प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स का ताल्लुक उसका रिलेशनशिप उधर के वेरिएबल्स के साथ है। तो 2 वेरिएबल कोई मर्ज होने हैं, ये इंडिकेशन में मिल गई। वेरिएबल्स देखें, जितने वेरिएबल्स होते हैं प्राइमल में, डुअल में उतनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो देखिएगा 1 2 3, प्राइमल में 3 वेरिएबल्स, तो डुअल में कितनी कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए सामने नदा? 3 कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए। 3, जबकि इधर कितनी है, 1 2 3 4। इट मींस 2 कंस्ट्रेंट्स ने मर्ज होना है। तो हमें इंडिकेशन बड़ी क्लियर है, इस मेन को, ये मेन है ओरिजिनल में, इसको मैक्स करना है। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इन वेरिएबल्स को 3 बनाना है। 3 वेरिएबल्स हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को 3 करना है, और डिजायरेबल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के साथ। अब देखें, ये फुल फ्लैच एक अलग टॉपिक बन गया। पिछले प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें, और अब ये जो एडजस्टमेंट है इसके लिए अपना माइंड मेकअप कर लें कि हमने एडजस्टमेंट मैं कैसे करने लगा हूं। और इसको अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आती तो रिकॉर्डिंग में बार बार सुनिएगा, यहीं से ही ओपन कर लीजिए जहां मैं कह रहा हूं कि अपना पिछला जो अभी तक जो प्रॉब्लम आप जहां तक ले आए उसको जरा साइड पर रख दें, बस उसका रिजल्ट ले लें और इसको एक नए सिरे से इन रूल्स को याद कर लें, और इनको कैसे एडजस्ट करना है, अपनी डुअल को रिफाइन और प्योरीफाइड कैसे करना है, उसका स्टार्ट लेता हूं। अब जहां मैं अब कह रहा हूं यहां से वीडियो बार बार देख लीजिएगा। अच्छा, हम इसमें क्योंकि डुअल हमारा ये है और इसको हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ओरिजिनल को देख देख के हम इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये था, ओरिजिनल मैंने इस टैब में रखा हुआ है क्योंकि इधर मैंने ये डुअल है जो आप अभी तक ऑब्टेन कर चुके हैं, इसी को मैंने एक एक करके रीराइट करना है। ये थोड़ा थोड़ा ये आपका वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म से आ चुका है, ये वो वर्जन है, और राइट साइड पे इसी को रीराइट किया है और उसमें कम से कम एक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर लिया। तो सबसे पहले हम इस मेन को देखते हैं, इसको मैक्स करना है। मैक्स कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए, देखें प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, साइन चेंज कर दिया। तो ये इसी को रीराइट किया, और जस्ट इस डुअल में आप सिर्फ ये कह सकते हैं अभी तक आपने सिर्फ ये इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर इसको फिर मैं रीराइट कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो देखें ये एक हो चुका है, इसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट्स और वेरिएबल सबको देख के चलना है। तो पहली बात, ओरिजिनल के वेरिएबल्स को देखते हुए डुअल की कंस्ट्रेंट्स को रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आने। तो अभी मैं क्या करने लगा हूं, ओरिजिनल के वेरिएबल्स जिस टाइप के हैं उसके हिसाब से देखता हूं कि उसकी कंस्ट्रेंट किस टाइप की होनी चाहिए, यहां से उसका बिहेवियर देखने, जो बिहेवियर इधर ओरिजिनल प्रॉब्लम में इस वेरिएबल का है वही बिहेवियर उसकी कंस्ट्रेंट का बनाना है। अगर इधर डिजायरेबल है इसका बिहेवियर वेरिएबल का, तो उधर की कंस्ट्रेंट
डिजायरेबल होनी चाहिए। अगर इधर अनडिजायरेबल है तो डुअल में भी अनडिजायरेबल उसको करना है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, इन वेरिएबल्स की हद तक उनकी कंस्ट्रेंट्स को चेक करने लगे हैं कि वो रिक्वायर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो मैंने जो बिहेवियर इधर है सेम वही बिहेवियर उस कंस्ट्रेंट का उधर रखना है। तो पहले वेरिएबल के साथ पहली कंस्ट्रेंट को चेक करना है, दूसरे वेरिएबल के साथ उसकी दूसरी कंस्ट्रेंट को मीट करना है, उस रिक्वायरमेंट को, तीसरे वेरिएबल के साथ उसकी तीसरी कंस्ट्रेंट को इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो यहां x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मींस डिजायरेबल। और वेरिएबल की डिजायरेबिलिटी मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल वेरिएबल की एक ही कंडीशन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उस केस में मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है या मिनिमम ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ये देखना है ये वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिजायरेबल, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो अनडिजायरेबल। तो आप देखें ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपका x1 डिजायरेबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस जो डुअल आप इसका लोगे उसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये फर्स्ट वेरिएबल है ना, तो उसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी क्या होनी चाहिए, जो बिहेवियर इसका इस ओरिजिनल प्रॉब्लम में है डुअल की कंस्ट्रेंट का वही बिहेवियर उधर होना चाहिए। इसका बिहेवियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिजायरेबल बिहेवियर। और आपने डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखना है डिजायरेबल है या नहीं। अगर डिजायरेबल है तो ठीक है, अगर डिजायरेबल नहीं है तो उसको डिजायरेबल बनाना है। तो इसके वेरिएबल को देखते हुए उसकी कंस्ट्रेंट को सेट करना है। तो ये है डिजायरेबल, उसकी कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल सेट करना है। अगर डिजायरेबल है तो छोड़ दे, नहीं है तो डिजायरेबल बनाना है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या करना चाह रहा हूं? यस सर। ये डिजायरेबल है तो उसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल बनाना है। तो कंस्ट्रेंट कौन सी डिजायरेबल होती है, कौन सी टाइप कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल होती है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल, कौन सी डिजायरेबल है? जी स्टूडेंट, नदा, उसामा, जी सर। कौन सी कंस्ट्रेंट टाइप डिजायरेबल कंस्ट्रेंट टाइप कहलाती है? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, अगर कंस्ट्रेंट टाइप होगी उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख के डिसाइड करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल होती है अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो उसकी डिजायरेबल कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होती है। तो जब भी कंस्ट्रेंट की डिजायरेबल होगी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को साथ मिला के उसको डिसाइड करना है। तो अभी आप देखें ये डिजायरेबल है x1, आपके पास डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये है, ये ग्रेटर देन है। बताएं ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? इस पूरे प्रॉब्लम को देखते हुए किसको देख के डिसाइड करेंगे ये डिजायरेबल है? मैक्स को देखते हुए। मैक्स को। मैक्स के केस में ग्रेटर देन डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल, वेरी गुड। ये चीज आपने पिक कर लेना पॉइंट। आपने ओरिजिनल फॉर्म में x1 डिजायरेबल था तो उसकी कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल रखना है, जबकि आपने देखा कि डुअल आपका ये है और उसमें ये ग्रेटर देन है, ये मैक्स, मींस ये अनडिजायरेबल है। और इसको डिजायरेबल बनाने के लिए कंस्ट्रेंट को ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू कैसे बनाया जा सकता है? जी जी सर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस, ये देखें इधर मैं उसका आंसर रीराइट कर रहा हूं, माइनस, ये देखें माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये रिवर्स हो जाएगी और ये भी प्लस। तो देखें मैंने फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल था ओरिजिनल प्रॉब्लम में, डुअल में डिजायरेबल कंस्ट्रेंट चाहिए थी, बना दिया है। तो मेरा आंसर, ये आंसर, इसको रीराइट करके देखना, सिर्फ जो चीज
एडजस्ट किया, सिर्फ उसको बोल्ड करके मैंने इधर लिख दिया, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, वो सेम वही चल रही है, बाकी सेम रीराइट की है, सिर्फ इसको डिजायरेबल बना के बोल्ड करके मैंने इधर लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। जी, अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, अगला काम क्या करना है। अगला काम हमने इस अनरिस्ट्रिक्टेड, इधर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, सेकंड वेरिएबल, और उधर कंस्ट्रेंट कौन सी होगी? सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होनी चाहिए। आपकी इसका बिहेवियर ओरिजिनल प्रॉब्लम में x2 का बिहेवियर है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो अगर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी रेस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट डुअल में क्या होनी चाहिए? इक्वल। यहां तक तो ये था जो पहले हम देख चुके थे, ये डिजायरेबल है तो पहले वेरिएबल की उधर डुअल में पहली कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए, वो कर चुके हैं। अगर ये अनडिजायरेबल होता तो उसकी उधर पहली कंस्ट्रेंट को हमने अनडिजायरेबल बनाना था। तो डिजायरेबल हम देख चुके हैं, ये डिजायरेबल है तो कंस्ट्रेंट फर्स्ट डिजायरेबल कर चुके हैं। सेकंड वेरिएबल इस ओरिजिनल प्रॉब्लम में अनरिस्ट्रिक्टेड है तो डुअल की सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होनी चाहिए? इक्वल। इक्वल। अब फोकस हमारा होना है, अगर वो इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना है। तो हम सेकंड कंस्ट्रेंट डुअल को जरा देखते हैं। ये तो हो चुका था, डुअल में सेकंड को देखा, ये मिला, हमने इक्वल करना है। माइंड में रखिए, इक्वल जो होता है वो दो कंस्ट्रेंट्स को मर्ज करके बन सकती है। इन दो कंस्ट्रेंट्स को जरा गौर से देखें। देखें, फर्स्ट तो ये थी ओरिजिनल में सेकंड वेरिएबल और सेकंड कंस्ट्रेंट देखनी है, और बल्कि आपने ऐसी कंस्ट्रेंट देखनी है, ऐसी दो कंस्ट्रेंट्स देखनी है जिनके कोएफिशिएंट सेम हो। जरा गौर करें, इधर y1 के दोनों कोएफिशिएंट सेम है बट विद डिफरेंट साइन डिफरेंट होने चाहिए और कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये देखिए, y2 का कोएफिशिएंट देखें, सेम डिफरेंट इन साइन, y3 के कोएफिशिएंट सेम इन डिफरेंट साइन, इसके कोएफिशिएंट सेम डिफरेंट साइन, राइट हैंड साइड के भी सेम बट विद डिफरेंट साइन। ये चीज इंडिकेट कर रही है अगर ऐसा है तो ये दो कंस्ट्रेंट्स को मर्ज किया जा सकता है। मर्ज करने से पहले क्या करेंगे, आपने उसी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी कर, ग्रेटर देन इक्वल टू भी करना है और लेस देन इक्वल टू भी करना है। यही मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मिलके इक्वल बनाती है। तो पहले हम इनमें से किसी एक को ग्रेटर देन बना लेते हैं। तो ये माइनस वाली साइड को, इसको चूज कर ले कि इसको सॉरी, ये तो ग्रेटर देन है, इसको सिलेक्ट कर लें कि इसको लेस देन इक्वल टू करना है। क्यों? एक का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है और दूसरी का लेस देन इक्वल टू। ये तो आप ग्रेटर देन इसको ले लें क्योंकि पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, इसको रिवर्स करना है तो अगेन माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये रिवर्स, जब ये रिवर्स होगा तो ये देखें सेम हो जाएंगी दोनों साइड्स। आप देखें, ये माइनस 0.1 सेम, दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेम होगी इससे, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ सेम, प्लस इसके साथ सेम, ये प्लस। तो इसको दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगी और ये सारी की सारी सेम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस इन दोनों को मर्ज करके इक्वल टू 0.5 लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये है और ये है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, ये रिवर्स हो जाएगी लेस देन, और वो लेस देन होने के साथ ये साइड सेम आ जाएगी और ये भी साइड सेम आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे। इसकी वर्किंग शायद मैंने इधर की हुई है, दिखा सकता हूं आपको, सॉरी, ये वर्किंग इधर आपको नजर आएगी। देखिए, ये और ये, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रिवर्स हो गई, देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट माइनस के साथ ये लिखा, ये सेम उसी तरह रीराइट कर दिया इधर, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। अब देखें दोनों साइड, ये साइड लेस देन इक्वल टू भी 0.5 है और यही साइड सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है। तो इन दोनों को मैं इस साइड को इक्वल टू 0.5 लिख सकता हूं। तो ये मैंने इन दोनों की जगह पे ये लिख लिया। जी बताइएगा, क्लियर हुआ पॉइंट?
Yes, sir. तो आप देखें यहां की हद तक सिर्फ इस स्टेप में मैंने इनका ये बोल्ड करके रिजल्ट दे दिया, बाकी एज इट इज। अब इसको आप कह सकते हो ओरिजिनल प्रॉब्लम यहां तक हम ड्यूअल की देख चुके हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड को भी मर्ज करके इक्वल कर चुके हैं। अब इसकी बारी है, ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? x3 डिजायरेबल। वेरिएबल की डिजायरेबिलिटी कैसे गेस करते हैं? Greater than or equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिजायरेबल और लेस देन इक्वल टू 0 अनडिजायरेबल। मींस ये क्या हुआ, ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? Undesirable. Undesirable. इट मींस हम क्या कर रहे थे, जो वेरिएबल का बिहेवियर इधर है उसकी कंस्ट्रेंट में वही बिहेवियर लेके आते थे। तो ये अनडिजायरेबल है थर्ड, तो थर्ड कंस्ट्रेंट डुअल में अनडिजायरेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हमने मीट करनी थी। यहां से चले थे हम, डिजायरेबल था वेरिएबल, हमने डुअल कंस्ट्रेंट को डिजायरेबल बनाया। अनडिस्ट्रिक्टेड था, हमने डुअल कंस्ट्रेंट को इक्वल किया। अनडिजायरेबल है तो हमें थर्ड कंस्ट्रेंट को अनडिजायरेबल बनाना है। ये मैचिंग रखनी है कि डिजायरेबल टू डिजायरेबल, डिजायरेबल वेरिएबल टू डिजायरेबल कंस्ट्रेंट इन डुअल। आप कह सकते हो डिजायरेबल वेरिएबल ऑफ प्राइमल, और डुअल में क्या होगा, डिजायरेबल कंस्ट्रेंट ऑफ डुअल। x2 unconstrained in primal, second constraint will be equal in dual। second जो थर्ड वेरिएबल है अनडिजायरेबल इन प्राइमल, तो डुअल में थर्ड कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल होनी चाहिए। तो अनडिजायरेबल इस वेरिएबल का रिलेशन जब हम डुअल में देखेंगे तो आप देख सकते हो सॉरी, यहां तक हम लेके आ चुके थे इक्वल, ये देखना था हमने, यही है ना आपका, यहां तक आपका डुअल आ चुका है। तो थर्ड वेरिएबल अनडिजायरेबल और थर्ड कंस्ट्रेंट क्या होगी, अनडिजायरेबल। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इधर मैक्स है, तो बताइए ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? Desirable. ग्रेटर देन मैक्स, Undesirable. अनडिजायरेबल। तो हम क्या लेके आना चाह रहे थे, x3 अनडिजायरेबल था ओरिजिनल में, तो हमें अनडिजायरेबल ही चाहिए। इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। अब आपने इन वेरिएबल्स के साथ डुअल की सारी कंस्ट्रेंट्स को रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आ गए, इतना हुआ है। अब ओरिजिनल की कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए उसके वेरिएबल्स को रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आ गए। बिल्कुल। पॉइंट क्लियर? यस। गुड। अब आप इधर देखें, उसी तरह फर्स्ट कंस्ट्रेंट को लेते हैं और डुअल का फर्स्ट वेरिएबल देखते हैं, उसके हिसाब से मैचिंग करनी है। कंस्ट्रेंट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? डिजायरेबल जी, अनडिजायरेबल, सॉरी, अनडिजायरेबल। फर्स्ट कंस्ट्रेंट ओरिजिनल में अनडिजायरेबल है ड्यू टू मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल है, डुअल का फर्स्ट वेरिएबल अनडिजायरेबल होना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट वेरिएबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका डुअल वही है जो हम इक्वल तक और ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट सारी सेटिंग करने के बाद आ चुके हैं। अब वेरिएबल्स की बारी है। तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम कह रहा है फर्स्ट कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, तो आपका फर्स्ट वेरिएबल भी अनडिजायरेबल, मीन y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को नेगेटिव करना है। तो सेम वही कन्वेंशन, y1 की जगह पे -y1 डैश वर्जन इंपोज कर दें। तो यहां ये -y1 डैश जब आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y1 डैश लेस देन 0। वो माइनस इसको रिवर्स करके अपना इफेक्ट इधर ले आया, जबकि ये जो आपने y1 को -y1 से रिप्लेस किया, तो ये जहां जहां y1 है -y1 डैश कर दें। पहले भी हम ये कर चुके हुए, आपने देखा होगा।
तो ये देखें इसकी जगह पे आप कर दें y1 डैश लेस देन इक्वल टू 0 और जहां जहां y1 है इस कॉलम में और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस y1 ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस y1 डैश प्लस y1 डैश ये कॉलम देखे बोल्ड किया हुआ है मैंने माइनस 0.y1 ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा 0.1 y1 डैश इधर भी आपने y1 की जगह पे माइनस y1 डैश ये प्लस हो जाएगा इसकी जगह पे भी माइनस y1 डैश ये प्लस हो जाएगा तो ये इसकी एडजस्टमेंट क्या हुई इसकी जगह पे आपने माइनस y1 डैश किया जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया और वो माइनस y1 डैश ये सारी प्लेस कर दी तो अब आपका ये वेरिएबल डिजायरेबल अनडिजायरेबल आ चुका है अनडिजायरेबल थी कंस्ट्रेंट ओरिजिनल में और वेरिएबल डिजायरेबल था जिसको आपने अनडिजायरेबल बना दिया और उसकी रिप्लेसमेंट इधर दे दी क्लियर है पॉइंट Yes, sir. तो Yes, नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा अब इक्वल कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट की टर्न आ रही है ये कर चुके हैं अब इसकी बारी है इक्वल कंस्ट्रेंट इन ओरिजिनल डुअल में क्या होना चाहिए इसके रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल्स है Undesirable. वो undetermined, restricted. अनरिस्ट्रिक्टेड तो इक्वल कंस्ट्रेंट अगर एक प्रॉब्लम में है तो उधर जो उसके रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे तो आप देखें अनरिस्ट्रिक्टेड मीन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए देखते हैं क्या है यहां तो सारे पॉजिटिव हैं तो देखने कौन से दो वेरिएबल्स को मर्ज किया जा सकता है Y2, Y3 क्योंकि सेम है. तो y2 y3 ये भी मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में तो आपने देखना है y2 y3 तो पूरी कंस्ट्रेंट्स में y2 y3 को देखते हैं y2 को भी देखते हैं और y3 को भी देखते हैं तो देखिए वही सेम कोएफिशिएंट बट विद डिफरेंट साइन सेम कोएफिशिएंट डिफरेंट साइन सेम कोएफिशिएंट इन डिफरेंट साइन और यही ऑब्जेक्टिव में भी है y2 y3 सेम कोएफिशिएंट बट विद डिफरेंट साइन तो आप यहां पे डिफरेंस इंपोज कर सकते हो y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड लोगे और डिफरेंस क्या इंपोज करने आपने y2 डैश एक नया वर्जन ले लें जो y3 माइनस y2 का डिफरेंस हो y3 माइनस y2 इसलिए ले रहे हैं ये देखें y3 पॉजिटिव और y2 नेगेटिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स है इसको पॉजिटिव रखने के लिए आपको इनका डिफरेंस चाहिए y3 पहले ले y2 बाद में ले तो अगर आप y3 माइनस y3 का डिफरेंस लेते हो तो 8 कॉमन ले लो y3 माइनस y2 को आप y2 डैश रिप्लेस कर सकते हो तो ये देखें 8 कॉमन लिया इनसाइड क्या आएगा ये कॉमन y3 माइनस y2 माइनस y2 की जगह पे y2 डैश तो 8 y2 डैश यही काम आपने इधर करना है इन दो जो स्प्लिट हुए ये दो वेरिएबल्स हैं इनको मर्ज करना है तो 0.5 कॉमन लें इनसाइड क्या आएगा y3 माइनस y2 और उसकी जगह पे आपने y2 डैश करना है तो माइनस 0.5 सॉरी प्लस दिया था 0.5 कॉमन लिया और इनसाइड आया y3 माइनस y2 उसको आपने y2 डैश कर दिया इधर भी 0.5 कॉमन ले तो क्या आएगा माइनस y2 प्लस y3 या उसको कहते हैं y3 माइनस y2 डैश तो 0.5 और उनके डिफरेंस को आप y2 डैश से रिप्लेस कर दें सेम इसी तरह तो आपने ये जो दो वेरिएबल्स देखें ये अनरिस्ट्रिक्टेड था तो उसके सेकंड वेरिएबल सॉरी क्या है ओरिजिनल में इक्वल थी कंस्ट्रेंट तो डुअल में वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए वो आपको साफ नजर आ जाएगा कौन से दो वेरिएबल्स हैं जिनको मर्ज किया जा सकता है और वो ये तो इनका डिफरेंस इंपोज करके y2 डैश सिस्टम में आ गया और y2 डैश अनरिस्ट्रिक्टेड आपने इधर ले लिया तो ये लेक्चर में एक दफा बता चुका हूं तो प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा समझ आ जाएगा लास्ट है ये डिजायरेबल है तो कोई चेंज नहीं होगी. वेरी गुड मिनिमम ऑब्जेक्टिव डिजायरेबल तो डुअल में थर्ड वेरिएबल क्या होगा डिजायरेबल तो आप देखें ये ऑलरेडी y2 4 रह गया था y3 माइनस तो y2 डैश हो गया था तो ये ऑलरेडी डिजायरेबल है इट मींस ये आपका प्रॉब्लम
एडजस्ट हो गया। अगर मैं समराइज करूं तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम आपका, ये जो थे वही आपने इधर बना लिया। सर एक क्वेश्चन है कि हम डुअल निकालने से पहले ओरिजिनल प्रॉब्लम का वो जो स्टैंडर्डाइज करते हैं उससे हम सिर्फ ड्यूल बनाने के लिए करते हैं और फिर वापसी ओरिजिनल प्रॉब्लम से चेक करके उस ड्यूल को उसके हिसाब से खराब करते हैं सच, तो वो पहले वाला एफर्ट क्यों करते हैं हम? देखें, माइंड में रखिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और आपके क्वेश्चन करने से ये भी पता चला कि आपको तमाम स्टेप्स पता चल चुके हैं। आपने बड़ा प्रिसाइजली उसको इधर से इलेबोरेट किया। तो एक तो ये कि आप लेक्चर बिल्कुल ठीक से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो क्वेश्चन रेज किया है, पता चला कहाँ पे आपको कंफ्यूजन। तो माइंड में रखिएगा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ही चीज है। एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग भी आप करते हैं। तो माइंड में रखिएगा, जब आप कंप्यूटराइजेशन की तरफ आते हो तो मेरे जरा जरा पॉइंट देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप कंप्यूटराइजेशन की तरफ आते हो तो आपको अपने टास्क को सिंपल करना होता है। आप स्टैंडर्डाइजेशन पे आते हो कि एक स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन होना चाहिए। आप जो डुअल का, मैं 3 स्टेप है उनका 3 मॉड्यूल्स बना लें आप। पहला स्टेप था स्टैंडर्ड प्राइमल, उसको एक अलग स्टेप बना लें, एक अलग मॉड्यूल बना लें। कॉल करेंगे तो आपके ओरिजिनल जो इनपुट होगी आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम की, वो मॉड्यूल लेगा और उसको स्टैंड फॉर्म में रिटर्न कर देगा। सेकंड स्टेप आपने लिया डुअल कन्वर्ट करना, तो डुअल का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, जो रिजल्ट आउटपुट होगी पहले एल्गोरिदम की, वो आउटपुट आप दे दोगे डुअल वाले को, वो आपको डुअल में कन्वर्ट करके दे देगा। और थर्ड स्टेप होगा इनकी एडजस्टमेंट, खराब नहीं करते बल्कि उसको सीधा करते हैं। तो वो जो सीधा करने वाला प्रोसेस है एडजस्टमेंट, वो थर्ड मॉड्यूल होगा। उसको आप दोगे, उस डुअल कन्वर्जन वाले की आउटपुट उसको दे दी और वो उसको रिक्वायर्ड फॉर्म। ये चीज क्लियर होगी 3 मॉड्यूल्स में? बिल्कुल। अब आप देखें, इसमें आपका जो डुअल एल्गोरिदम है वो इतना एफिशिएंट और इतना नीट और इतना सिंप्लीफाइड वर्जन बना है कि वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी, उसको कोई सारी चीजें रिक्वायर्ड फॉर्म में मिलेगी। मींस उसका काम सिर्फ इतना है, ऑब्जेक्टिव उसके पास कौन सा होगा? मैक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके पास सारी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? लेस देन इक्वल टू, राइट? उसके साथ वेरिएबल्स कौन से होंगे? सारे के सारे डिजायरेबल, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये कर चुके हैं। उसका टास्क, जो मेन टास्क ड्युअलिटी का था, वो इतना सिंपल हो गया, वो आंखें बंद करने वाला मामला है। वो मैक्स को मिन कर देगा, लेस देन सारी कंस्ट्रेंट्स को उधर ग्रेटर देन कर देगा, सबको, और वेरिएबल्स सारे के सारे जो डुअल में एसोसिएट करेगा सबको ग्रेटर देन कर देगा। तो डुअल जो एल्गोरिदम था उसका टास्क स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत सिंपल हो गया। जस्ट उसने मैक्स मिन सारी कंस्ट्रेंट्स को ग्रेटर देन करने, सिर्फ उसने क्या काम करना है? हर डुअल वेरिएबल को उसके साथ अटैच करना है और कॉलम से एक कंस्ट्रेंट निकालनी है। लेकिन टाइप क्या रखेगा कंस्ट्रेंट की? ग्रेटर देन। उसका दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करना उसने कैलकुलेशन, यानी आप ये कह लें जैसे ये सारा आधा काम उसका एक अलग से कर दिया। इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आपने मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद जो डुअल एक्चुअल एल्गोरिथम है उसका टास्क बहुत सिंपल हो गया, उसके करने का काम बहुत सिंपल। अदरवाइज अगर आप इसको एक ही एल्गो लिखें सिंगल मॉड्यूल में, इतने इफ चेक्स लगेंगे ये कन्वर्जन करने में, तो वहां पे गलती के चांसेस, और प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर वापसी ड्यूल को ओरिजिनल में जाने में भी बहुत फिर वो होगा ना, करना पड़ेगा। नहीं देखें, माइंड में रखें, जो इसका देखें, आप डुअल के एल्गोरिथम को देखें। डुअल के एल्गोरिथम बहुत आसान, मुझे क्लियर हो गया पॉइंट आपका। ड्यूल के लिए कंप्यूटेशनल पावर हमने बिल्कुल ही कम कर दी है। उसने सीधा प्लस माइनस कर देना है, ग्रेटर देन को लोअर, वो लेस देन कर देना। अच्छा, लेकिन एक चीज और ऐड हो जाता है, एक चीज और ऐड कर रहा हूं। अगर आप 3 स्टेप में इसको करते हो तो टास्क मॉड्यूलर हो जाता है और मॉड्यूल हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अलग से लिखा होगा इंडिपेंडेंट।
तो उसको उसी के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगा। 1/3 टास्क है उसके पास। और अगर आप सारी चीजें एक जगह करोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है कि अपने टास्क को इतना डिफिकल्ट ना कर लें कि उसकी डिबगिंग मुश्किल हो जाए। तो इधर अगर एरर आएगा तो स्टैंडर्ड वाला हैंडल कर रहा होगा, टास्क इजी हो गया ना, 3 में डिवाइड हो चुका है वो। जी। डिबगिंग कितनी सिंपल है, अगर एरर स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल सीधा आप उधर जाएंगे, और अगर कहीं डुअल का एरर है तो डुअल वाले टास्क में आसानी से डिबग हो सकेगा। तो जब 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स में पड़ा है, जो एरर होगा उसी रिलेटेड आराम से जाके डिबग हो जाएगा। और अगर एक ही होगा तो किसको पता है ये स्टैंडर्ड का है, ये स्टैंडर्ड का तो आइडिया नहीं है, किसको पता होगा कि कहाँ पे एरर है। पूरा प्रोग्राम एक कलेक्शन होगी। इशू है या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन मैं आखिरी पॉइंट है जो अभी हमने किया है ना कि ड्यूल को वापसी ओरिजिनल में कन्वर्ट करना, वो क्लियर आउट हो रहा। वो क्या क्लियर आउट नहीं हो रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा देखें, एक्चुअली मैं आपको ना डायरेक्ट लिख, एक होता है हार्ड कोडिंग, एक होता है आपने उसको प्रोग्राम के हिसाब से करना है। आपको एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में और आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करें, और आपको उसका आंसर देखते ही पता चल गया कि आपको उसका आंसर सीधा हार्ड कोड करके देख के करेंगे या उसको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए? क्या मेजर कंसर्न है? आप बीएस कर रहे हैं, सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, जो शायद आप उस तरफ आए। हाँ, ये तो 3 स्टेप लगते हैं टोटल अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं। टोटल डायरेक्ट करें तो क्या 3 स्टेप्स लगते हैं, इतने ज्यादा ना लगते अगर हम ह्यूमन पावर अगर यूज कर रहे हैं। नहीं, देखिए ह्यूमन पावर, जब ह्यूमन पावर को आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर ब्लाइंड होता है। ये सारा जो लेंथी प्रोसेस कंप्यूटर के जरिए करवाया जाता है, इसलिए करवाया जाता है कि कंप्यूटर फास्ट है इन कैलकुलेशन। तो यस उसको सर। हर स्टेप जितने, ये कंप्यूटर की एफर्ट पे ना जाए, ये कंप्यूटर की एफर्ट्स हैं जो एक्सपेंड हो रही है, वो बहुत शार्प है। ह्यूमन माइंड को अगर उधर लेके जाएंगे, ह्यूमन माइंड को जब कंप्यूटर को आप देते हो तो उसकी इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। यस सर, बिल्कुल हम सर। उससे डरते नहीं, हम कहते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन फास्ट कैलकुलेशन वो कर लेगा, तो इसलिए स्टेप्स को इतना एक्सपेंड किया। अदरवाइज ह्यूमन क्या करेगा, जरा देखिएगा। 2 स्टेप्स। देखिएगा, मैं आपको भी बता रहा हूं, ये मैं इसको देखते हुए डायरेक्ट आपको आंसर लिखना सिखाने लगा, और फिर आप कहेंगे तो फिर इसी तरह आंसर कर लें। ये ह्यूमन बीइंग है, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। जरा देखिए। यस, वही मैं कह रहा था कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, देखें अब आपको आपका आंसर, मैंने इसको उस एग्जांपल के साथ रिलेट किया कि आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा उसका आंसर पता है, आंसर से गर्ज नहीं है। देखें आपको सोल्यूशन भी आता है, ये नहीं क्यों, आपको फील्ड में जाके पता नहीं इस तरह के कितने और प्रॉब्लम्स को फेस करने हैं जो डिफरेंट नेचर के होंगे। तो सोल्यूशन आपको अगर पता है तो आप वो एड्रेस कर सकोगे, अदरवाइज हार्ड कोड वाला प्रॉब्लम, ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ये अभी मुझे यही नजर आ रहा है कि डायरेक्ट आंसर इस स्टेप से कैसे आ सकता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप 3 स्टेप शो करते हैं। अच्छा देखें, इधर ओरिजिनल को सीधा, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए। देखें, जब जैसे एग्जाम में आपको आंसर पता होता है तो आप उस आंसर को साइड पर रख लेते हो, पहले सॉल्व करते हो, आखिर में टेस्ट कर लेते हो, राइट? यस सर, इसी तरह। अब ये जो मैं अभी बताने लगा हूं, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अगर सॉल्व करने के मुझे सोल्यूशन चाहिए उसका, क्यों, फ्यूचर में किसी भी नेचर का प्रॉब्लम हो, आपको उसको सॉल्व करना। तो ये देखिएगा, मिन मैक्स ZW, यहां से आप उठा लें राइट हैंड साइड। क्लियर है पॉइंट? ऑब्जेक्टिव की बिल्कुल। हाँ। और बाकी ट्रांसपोज लेते हैं। ये देखें, इधर से आपने उठाई कंस्ट्रेंट, राइट? और अभी माइंड में रखें, जो कंस्ट्रेंट की टाइप इधर रखनी है वो वेरिएबल की टाइप से रिलेटेड है। ये x1 डिजायरेबल है, उधर भी डिजायरेबल। ये इस मैक्स के हिसाब से लेस देन कर दी, ठीक हो गया? यस। ये सारी की सारी हार्ड कोडिंग है, और माइंड में रखिए डायरेक्ट आंसर।
देखिए सेकंड, इससे कंस्ट्रेंट ये निकाल ली, इक्वल टू बिल्कुल, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ये इक्वल, राइट, और अनडिजायरेबल ठीक है, और दूसरा ये अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल, तो और जहां तक वेरिएबल्स की, ये वेरिएबल्स हैं, ये लेस देन मेन अनडिजायरेबल वेरिएबल भी आप प्लेस कर सकते हो, ये इक्वल है सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, वो डैश की फॉर्म में कोई भी हो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ग्रेटर देन मेन डिजायरेबल वेरिएबल्स इधर से देख के लिख सकते हो और कंस्ट्रेंट्स इधर से देख के, आ गया डायरेक्ट आंसर, बिल्कुल आ गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करने लगा हूं, दूसरा आंसर आपसे ये, इधर लाइट चली गई इसलिए शायद मुझे नहीं आप देख पा रहे हो, वैसे वो छोटी सी विंडो है, नजर आ रहा है उसे, अच्छा चलो नजर आ रहे हैं वो ये लाइट, ठीक है। अब आप देखिए ये सारा कुछ जो अभी कहा जा रहा है कि ये लेस देन, अगर इधर डिजायरेबल है तो उधर ये होना चाहिए, मुझे आप ये आंसर करें, कौन बताएगा ये ठीक है, इधर अनडिजायरेबल है उधर कंस्ट्रेंट की ये टाइप होनी चाहिए। भाई ये सारी चीजें मैथमेटिकल प्रूफ के साथ पहले किसी ने की हैं और फिर उसको आपको आंसर किया है, राइट, यस, लेकिन ये कौन बताएगा इक्वल कंस्ट्रेंट होती है उधर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होनी है, जाहिर है मैथमेटिशियंस में इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, राइट, उन्हीं Yes. मैथमेटिशियन ने जिस तरह से वर्क किया है उसी से मिलता जुलता उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको सेटिस्फाई रिलेशंस के साथ, कि ये अपनी मर्जी से नहीं आप कर रहे, आपको करके दिखा रहे हैं कि ये देखें इधर ऐसे आना चाहिए, राइट, प्रोसीजरल, कोई थोड़ा सा क्लियर हो, कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर बिल्कुल है, सर। राइट। अच्छा अब